पोरबंदर के पास बीच समंदर में गुजरात एटीएस और मंशियात माफिया के बीच टकराव हुआ। माफिया ने मंशियात से भरी बोट उड़ाने की कोशिश की। बोट पर 500 करोड़ की मंशियात लदी हुई थी। कोस्ट गार्डों ने 100 किलो हीरोइन जब्त कर ली है। 6 मंशियात माफिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बोट पर सवार 9 ईरानी बाशिंदे भी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के हमीद मलिक ने यह सामान भेजा था। इस मामले पर बातचीत करेंगे और रुख करेंगे गुजरात के पोरबंदर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जनक जुड़ चुके हैं। जनक, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि 6 मंशियात स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और कई ईरान के रहने वाले बाशिंदे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अपडेट? जनक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही हो तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से आज पोरबंदर के पास बीच समंदर में गुजरात एटीएस और मंशियात माफिया के बीच टकराव हुआ है, उसके बाद मंशियात माफिया को गिरफ्तार किया गया है कोस्ट गार्डों की जानिब से। 6 इनकी संख्या बताई जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट जनक? एक बार फिर से आपको बता दें कि पोरबंदर के पास बीच समंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुजरात एटीएस और मंशियात माफिया के बीच टकराव की खबरें हैं। माफिया ने मंशियात से भरी बोट उड़ाने की कोशिश की। बोट पर 500 करोड़ की मंशियात लदी हुई थी। वहीं कोस्ट गार्डों ने 100 किलो हीरोइन जब्त कर ली है। 6 मंशियात माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है और कहा जा रहा है कि बोट पर 9 ईरानी बाशिंदे सवार थे, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे पोरबंदर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जनक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनक, इस हवाले से अपडेट बताइएगा। 6 मंशियात माफियाओं को, स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए शना, कुल 9 जो तस्कर थे या कहें माफिया ड्रग्स पैडलर, उनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है। एक पुख्ता जानकारी गुजरात एटीएस के हाथ लगी थी कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से हामिद मलिक नाम का एक शख्स है, जिसने एक 500 करोड़ की से भी ज्यादा की लागत का जो हेरोइन कंसाइनमेंट है वो गुजरात के रास्ते भारत पहुंचाने की फिराक में है। इस स्पेसिफिक इंपोर्ट पर गुजरात एटीएस पिछले कुछ दिनों से काम कर रही थी। जब इस बोट की स्पेसिफिक जानकारी जब हाथ लगी तो 3 दिनों से गुजरात एटीएस और मरीन कमांडो की टीम में वहां पर गुजरात का जो समुद्री इलाका है वहां पर गश्त लगा रहे थे। हालांकि जब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, मैरीटाइम बॉर्डर के पास अगर जाना है तो आपको बाकी एजेंसियों को भी साथ में लेना पड़ता है। और जब इंडियन कोस्ट गार्ड को भी आखिर में ऑपरेशन में हिस्सा बनाया गया, जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक संदिग्ध डाउ को जब देखा तो उसको भारत की सीमा की और उसको लाने की कोशिश में लगी, लेकिन जो डाउ में सवार जो लोग थे उनको लगा कि पुलिस की नजर उन पर हो गई है और जिसके चलते जो भी कंसाइनमेंट था उसको आग लगा दी जाए, जिसके चलते कोई भी सबूत न रहे। और उसी कोशिश में डाउ या कहे छोटा जो बोट थी उसको आग लगा दी गई। हालांकि गुजरात एटीएस के अधिकारी और मरीन कमांडो की सतर्कता के चलते 100 केजी हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है, वो ड्रग्स को पकड़ने में गुजरात एटीएस सफल रही है। न कि केवल ड्रग्स बल्कि जो बोट में सवार थे उन 9 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 एक ईरानी नागरिक बताए जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी नागरिक है। साथ ही में उनकी पूछताछ पोरबंदर में हो रही है। और गुजरात के रास्ते बाकी देश में कौन कौन लोग कंसाइनमेंट खरीदने वाले थे, किसके पास ये ड्रग्स पहुंचना था, ये सारी जानकारी गुजरात एटीएस के हाथ लग गई है। और गुजरात एटीएस ने जानकारी खुफिया विभाग को दी है और बाकी राज्यों की पुलिस को भी इस मामले में जानकारी दी गई है। ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो। इससे पहले भी गुजरात को ये एक नार्को टेरर के लिए सेफ रूट माना जाता रहा है, लेकिन गुजरात एटीएस पिछले कई समय से नकेल कसने में लगी है और इसके बाद एक सफलता मिलती जा रही है। इससे पहले भी जामनगर से गुजरात में, यानी गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई और गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और जिसमें 9 में से 8 का ताल्लुक पाकिस्तान से, जबकि 1 का ईरान से। बेहद शुक्रिया जनक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। कई तरह की इंफॉर्मेशन गुजरात एटीएस को इन तमाम स्मगलर्स से मिली है।